सो वेलकम यू अगेन। उत्तराखंड पीसीएस अपर एंड लोअर। देखिए, कल हमने एक शेड्यूल रिलीज किया था और पूरा बना के आपको कि किस टाइम फ्रेम में क्या करना है, क्या फीस, कैसे, पूरा उसमें एक्सप्लेन किया। बट उसके बाद बहुत सारी क्वेरी आई और कुछ हुआ भी ऐसा जिसकी वजह से वो मेटीरियलाइज हो ही नहीं पाया। मीन्स ऐप अपना बिल्डअप होने वाला था बट उसमें भी क्या है, कंट्रोल था नहीं अपने पास, तो वो भी फिर ऐसे ही रहता। सेम विद वेबसाइट। वेबसाइट में क्या था कि सपोज हम कोई वीडियो उसमें अगर अपलोड करते भी हैं तो वीडियो का फाइल साइज ज़्यादा है, जो स्टोरेज मिलता है वेबसाइट पे वो कम मिलता है, वो फिर लैग करता है, फिर मीन्स इवेंचुअली आपको ही वो बियर करना पड़ता। ऊपर से कुछ उनके टैक्सेस चार्जेस वो उतने हाई हैं। सपोज इस कोर्स की फ़ी हमने 299 रखी है, वो आपसे बढ़ा के लगभग 500 तक ले जाते हैं, 500 550 वहां तक भी पहुंच जाती है। तो उसमें क्या है, एक वे वजह का अननेसेसरी बर्डन आपके ऊपर पड़ता है। तो उन सबको छोड़ के यूट्यूब ये मेंबरशिप हम उस पर अपना ये रखेंगे। आपको 299 पे करना है, उसमें से भी 30% यूट्यूब रख लेता है, 70% अपने पास जाता है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बहुत पैसे का चीज़ है। मेन चीज़ क्या है कि आपको सही कंटेंट सही तरीके से मिल जाए। ऐसा क्यों? देखिए, अभी हमने जब स्टार्ट किया था तो अपना मैं आपसे बताता हूँ 2024, मुझे याद है बीबी, एग्ज़ाम आपका जुलाई में था और हमने इसकी स्टार्टिंग की थी जून के, मीन्स जून के बिगिनिंग से, या जून थोड़ा सा लेट जून से स्टार्ट किया था। मीन्स जब भी एग्ज़ाम था आपका लगभग उससे एक महीना पहले हमने स्टार्ट किया। अब एक महीने में ज़्यादा कुछ तो कवर कर नहीं सकते थे, तो अपनी कोशिश थी कि करंट अफेयर उत्तराखंड स्पेशल, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम आपका 33% का जो मिनिमम बार था वो फिक्स किया गया। दैट मीन्स आपको उत्तराखंड में लगभग 150 क्वेश्चन अगर पूछता है प्रीलिम में, तो 50 क्वेश्चन उत्तराखंड से ही पूछेगा और 10-15 करंट अफेयर से, तो 60-65 क्वेश्चन आपके सिर्फ इन दो चीज़ों से आते। वहाँ पे फोकस किया, कुछ बच्चे थे साथ में, क्योंकि बिगिनिंग में लगता ही नहीं है कि इतने लोग आएंगे साथ में, उसमें से ज़्यादातर का प्रीलिम हो जाता है। मुझे भी नहीं पता है कि वो कैसे हुआ, क्योंकि फर्स्ट टाइम था हमारे लिए, पहली बार इंट्रोड्यूस किया, एक महीने का था। तो उसमें ऐसा नहीं है कि कोई कोर्स था, कुछ नहीं था, सिंपली जितना मुझे लगता था कि ये आपके काम आएगा वो प्रोवाइड किया गया। वो हुआ, उसके बाद फिर मेंस हुआ। तो मेंस में हमसे जितने भी बच्चे जुड़े हुए थे, अब देखिए बिगिनिंग में क्या है, स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोई भी एक सिंसियर स्टूडेंट होगा तो वो रिस्क नहीं लेगा। रिस्क क्या नहीं लेगा? वो ये रिस्क नहीं लेगा कि भाई किसी अननोन जो फ्रेशर फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो उन पे नहीं जाना है, कहीं और जो स्टैब्लिश कोचिंग है वहाँ से हम कर सकते हैं। और जेन्यून भी कंसर्न है, आपको ऐसे अपना रिस्क में नहीं डालना है खुद को कि बेवजह के कि बस भाई थोड़ा बहुत कंटेंट सही लग रहा है तो हम इसी से अपना पूरा रिलाई कर जाएंगे, मेंस देंगे। विच मीन्स अगर आपका कुछ, जिस भी टीचर फैकल्टी आपने उस पर रिलाई किया उसने थोड़ी बहुत गड़बड़ की तो आपका फेल होना तय है। उस चीज का एक डर रहता है कि भाई गलती से भी ऐसी गलती ना हो जाए जिसकी कॉस्ट आप बच्चों को या जितने भी लोग हमसे जुड़े हुए थे, दोस्ती समझ लीजिए, उनको वो बियर करनी पड़े। स्टार्ट किया हमने, जो मेंबर थे, मीन्स जो पैसे पे करके मेंबर बने थे, और जो पूरा मेंस की जो टेस्ट सीरीज कोर्स वगैरह वो हमने जो भी लॉन्च किया उस टाइम पे उसमें थे। अब ये फॉर्चुनेटली बोल लीजिए, उनकी मेहनत बोल लीजिए, थोड़ी बहुत हमने भी जो भी सपोर्ट किया होगा उसको बोल लीजिए, 25 में से 22 लोग मेंस में क्वालिफाई किए। 3 लोग नहीं हुए, लेकिन वो 3 लोग क्यों नहीं हुए? उनका क्योंकि कहीं और लगभग हो चुका था, जैसे एक दिल्ली में है, ठीक है, एक का असिस्टेंट प्रोफेसर निकल गया, तो फिर उन्होंने इधर फोकस दिया नहीं ज़्यादा। तो उसमें से एक ही था जो नहीं हो पाया, बाकी सबका लगभग हो गया। 2-3 का नहीं हो पाया था, 2 मीन्स कहीं और बिजी थे, एक नहीं हो पाया एक का। तो ये वैसा था। और जो लोग मीन्स हमसे जुड़े हुए नहीं थे कोर्स में, उनका भी सिलेक्शन हुआ, उनको किसी और वीडियो से कहीं ना कहीं जो उनको हेल्प मिली, क्योंकि लास्ट में हमने क्या किया था, करंट अफेयर और जो रिलीवेंट टॉपिक थे वो सारे बताए आपको।
जो कि पूछे जा सकते हैं, कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, जब नहीं आएगा तब कैसे करना है, कैसे ट्रिक क्या याद करना है, वो सब चीज़ें जब बताई, किसी ना किसी को हेल्प लगी, तो ये उसमें उनका एक तरह से ग्रेटनेस है कि उन्होंने मैसेज करके बताया कि ठीक है सर, हमारा ऐसे 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 हुआ है, आपकी भी ये उसमें हेल्प थी। तो टोटल मिला के ऑलमोस्ट 47, 22 जो पेड थे, 25 वो थे जो पेड नहीं थे, यूट्यूब से उन्होंने कहीं ना कहीं से हेल्प ली होगी। तो 47 बच्चों ने मेंस क्लियर किया। अभी इंटरव्यू अपीयर्ड हुए हैं, लगभग सबका इंटरव्यू हो चुका है। तो ये अपनी जर्नी थी। इसी बीच में 2025 का भी प्रीलिम आता है, लेकिन उस टाइम पे किसी वजह से 3 महीने हम एकदम डार्क में रहे, ब्लैंक में रहे, कुछ वीडियो अपलोड ही नहीं हुई होगी, आप देख लेना। लास्ट ईयर जनवरी, फरवरी, मार्च और मिड अप्रैल तक, तो उस पर कुछ थोड़ी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन थी कि वो कर ही नहीं पाए। तो उसमें प्रीलिम में ज़्यादा कुछ मैं किसी की भी हेल्प नहीं कर पाया। मेंस में अगेन फिर लोअर का आपका मेंस था पहले, तो लोअर में जितने भी पेपर हुए, आप पेपर उठा के देख लेना, अपने चैनल पे भी है, एक वीडियो भी है। ऑलमोस्ट 90-95% क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट थे, आप करके जाते, आराम से सोल्व कर लेते। और ऐसा भी नहीं था कि मैंने आपको 500 क्वेश्चन की लिस्ट दी हो, उसमें से आए हो। मिनिमम हार्डली 80 क्वेश्चन होंगे या 85, 100 मान लीजिए, उन्हीं क्वेश्चन में से आपके सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए थे। तो ऐसा नहीं है कि बहुत बहुत मेरी इसके पीछे तैयारी है, बहुत मीन्स मुझे ऐसी दिव्य शक्ति है, कुछ नहीं है। सिंपली मैं आपको बताऊं, ये आप भी कर सकते हो। जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, करंट में जो चल रहा है, बाकी स्टेट के जो पीसीएस हैं वो क्या कर रहे हैं, कहाँ से पूछ रहे हैं, उसको आप एनालाइज करके अपने उत्तराखंड का सिलेबस उठा के बैठना और देखना कि पहले क्या पूछा है, अभी स्टेट में क्या चल रहा है, करंट में क्या था। उसके बेस पे आपकी बहुत अच्छी प्रिडिक्टेबिलिटी हो जाएगी कि लगभग यहाँ से पूछने वाला है। तो आप भी इस काम को कर सकते हो, कोई भी कर सकता है। ये सिंपल एक कॉमन सेंस है जो थोड़ा सा हार्ड वर्क मांगता है। अब होता क्या है ना कि भाई टाइम कम होता है, इतनी सारी चीज़ें आप लोग या कोई भी एक बंदा एनालाइज नहीं कर सकता। कुछ लोग कर लेते हैं तो वो स्मार्टली अपना हो भी जाता है उनका। तो उसी चीज़ में मैं आपकी कोशिश करता हूँ हेल्प करने की। सिमिलरली ये कोर्स है अपना। कोर्स क्या है? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, आपके सारे उत्तराखंड स्पेशल, ये सब हमें कराना है। इसके पहले आपको एक वीडियो प्रोवाइड की गई थी, वीडियो नहीं थी, एक शॉर्ट्स था और एक कम्युनिटी में पोस्ट था। उसमें 1 वीक 1 सब्जेक्ट ऐसा कुछ प्लान था। बट हुआ क्या ना कि उसमें कुछ ज़्यादा लोग अपने साथ हैं वर्किंग प्रोफेशनल, तो उनके पास टाइम की प्रॉब्लम। लाइव जाएंगे तो फिर रिकॉर्ड, पहले तो लाइव रिकॉर्ड करना है उसको, फिर वहाँ अपलोड करना, वो एक चैलेंज रहता है। तीसरा उन्होंने बोला कि सर हम अभी एकदम थोड़ा फ्रेशर भी हैं, तो 7 दिन में एक सब्जेक्ट होना थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा हमारे लिए भी, डाइजेस्ट करना ईजी नहीं है, ऊपर से अभी टाइम भी है पेपर में। तो फिर हमने इसको मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके 10 दिन में एक सब्जेक्ट अपना स्टार्ट होगा, मीन्स कंप्लीट होगा, और स्टार्ट होगा अपना पॉलिटी से। पॉलिटी इसमें क्या करेंगे, मैं आपको बुक बताता हूँ, एक ही बुक पढ़नी है आपको, एम लक्ष्मीकांत। किसी और बुक के चक्कर में बिल्कुल नहीं पढ़ना है, किसी के नोट्स आप पूछो बिल्कुल नहीं, क्योंकि इजीली आपको अवेलेबल हो जाएंगे। सपोज विजन आईएएस है, ओनली आईएएस है, या किसी और भी कोचिंग के टीचर के मत पढ़ना बिल्कुल भी किसी भी चक्कर में। सिंपली आप लक्ष्मीकांत उठाना, मैं आपको चैप्टर बता रहा हूँ, आपको उसकी रीडिंग करनी है, क्योंकि हमें मेंस की भी तैयारी करनी है। ऐसा नहीं है कि बस प्री का करके फैक्चुअल पढ़ के छोड़ दिया, मेंस भी कर लोगे अभी तो फिर आपको रिग्रेट बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो देखिए आपको 1 सेकेंड, डेट इसने गड़बड़, चलिए दूसरा वाला है अपना, डेट इसमें ठीक कर लेंगे, ये इस डेट पे मत जाना आप आज ही से रखना। एक दिन में आपको क्या करना है, सबसे पहले एम लक्ष्मीकांत से कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ना है। कॉन्स्टिट्यूशन क्या कि कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कब इनेक्ट हुआ, ठीक है, कौन कौन सी उस टाइम पे कमेटी बनी, उन सब के बारे में आपको देखना है, उसमें चैप्टर है। फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो सोर्सेज हैं, मींस कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से क्या लिया गया है, आयरलैंड से क्या लिया है हमने, साउथ अफ्रीका से क्या लिया है, ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया है, वो सब देखना।
तो आपको इसमें जो कमेटी बनी थी उन सबको देखना है, ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके मेंबर। फिर ऐसे ही आपको तीसरे दिन देखना है सारे पार्ट्स और आर्टिकल 1 से लेके 51 तक याद रखने हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी सारी देखनी है, कोई ट्रिक बनाना कुछ भी तरीके से मेन आपको सारे फंडामेंटल राइट तैयार होने चाहिए। फिर 12 शेड्यूल वो देखने हैं आपको। प्रेम्बल, उसके सारे कीवर्ड्स पे आपकी अच्छी कमांड होनी चाहिए। ऐसे ही प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट के पैरेलल आपको देखना है क्या, गवर्नर। देन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में कमेटीज एक चीज़ देखनी है। दूसरा जो मोशन आते हैं वो देखने हैं, ठीक। और लॉ कैसे बनता है, सदन क्या है, साथ ही साथ जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो आप देख लेना। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एकदम कंपैरिजन में देखना, पंचायती राज बॉडीज, और लास्ट में आपको इमरजेंसी प्रोविजन देखने हैं। आपके पूरे हो जाएंगे। इस पे मैं आपको कल से डेली वीडियो प्रोवाइड करूंगा, और उसी वीडियो में इस पे जितने एमसीक्यू पूछे गए हैं वो डिस्कस हो जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी डिस्कस कर लेंगे। फीस आपकी देखिए क्या है, फीस है आपकी, इसमें मेंशन नहीं है, 299 मेंबरशिप है। आप उसको देख लोगे, मीन्स उसको ज्वाइन करते हो। ज्वाइन करने के बाद आपको ये वीडियो मिल जाएंगी, 1 महीने तक आप इसको देख सकते हो। 10 वीडियो रहेंगी, 10 में 12 वीडियो हो जाए, है ना, वो अलग चीज़ है। अब किसी को एक साथ देखनी है, सुबह शाम देखनी, कभी भी देख लो, 1 महीने का आपके पास टाइम है। फिर आपको लग रहा है कि फिर से देखनी है, तो फिर आपको 299 वो पे करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि वो ऑटो रिन्यू हो जाता है। कैसे ज्वाइन करना है, नीचे आपको ज्वाइन का बटन अभी शो होगा, उस पर आप 299 वाले पॉलिटी पे क्लिक करना, ऑटो पे सेलेक्ट करना, और वो आपका पेमेंट वहाँ से ले लेगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आई, कोई डाउट नहीं। अब किसी को उत्तराखंड का एक रहता है कि उत्तराखंड कैसे करेंगे, उत्तराखंड भी हम ऐसे ही करेंगे विद टाइम। जैसे ही 10 दिन पूरे होंगे फिर दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा, इस तरीके से हम करते जाएंगे। मीडियम हिंदी इंग्लिश दोनों रहेंगे। और आपको रहता है कि मेंस का क्या है, तो मेंस के क्वेश्चन में आपको बताऊंगा, लिखना कैसे वो बताऊंगा। इवेल्युएशन अभी एटलीस्ट, क्योंकि इस जो भी फी स्ट्रक्चर है उसमें पॉसिबल ही नहीं है, ज़्यादा बच्चे आ जाते हैं, उसके इवेल्युएशन में थोड़ा सा इशू आता है। तो इवेल्युएशन का मैं आपको कल जब अपनी वीडियो आएगी उसमें सबसे पहले उसी पे बात कर लेंगे कि कैसे करना है, ठीक है। ये आपके सिर्फ वीडियो का है, आप देख लेना। बाकी कोई आपको क्वेरी है आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।